मैं लड़कियों के स्कूल का इकलौता मेल टीचर था। पिछले मेल टीचर ने मुझे काम समझाने के बाद एक अजीब बात कही, ये जगह स्वर्ग भी है और नरक भी। ये कहकर जंगबो बिना पीछे देखे चला गया और मैं वहीं खड़ा रह गया। सच कहूँ तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद से ही मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। मैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन के बाद कई जगह रिज्यूम भेजे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ इसी स्कूल में हुआ। यहाँ आने के बाद पता चला कि ये गर्ल्स स्कूल है। मुझे समझ नहीं आया कि गर्ल्स स्कूल में मेल टीचर की क्या जरूरत थी, जबकि फीमेल स्पोर्ट्स टीचर्स भी हो सकती थी। लेकिन सैलरी और फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। अलग हॉस्टल भी मिला था, इसीलिए ज्यादा नहीं सोचा। स्कूल पहुंचते ही वाइस प्रिंसिपल चेन शू ने मुझे पुराने स्पोर्ट्स टीचर जंगबो के साथ हैंड ओवर करने भेजा। पहली बार जंगबो को देखकर मैं डर गया। वो बेहद दुबला था, चेहरा अंदर धंसा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठों में बिल्कुल भी ब्लड कलर नहीं था। हाइट करीब 6 फीट थी, लेकिन शरीर पर स्किन के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि या तो वो किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहा था या फिर मेंटली टूट चुका था। उसका बिहेवियर बहुत कोल्ड था। जरूरी बातें छोड़कर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि वो चोरी छिपे मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। काम खत्म होने के बाद उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसकी आंखों में जेलसी, अनविलिंगनेस और कुछ ऐसी फीलिंग्स थी जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। उसके जाने के बाद भी उसकी बात मेरे दिमाग में घूमती रही, लेकिन मैंने सोचा शायद उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। डेस्क पर बैठकर मैंने अपना सामान ड्रॉर में रखा तो नीचे जंगबो की फाइल मिली। उसे देखकर मैं शॉक रह गया। उसकी उम्र मेरी ही बराबर थी, लेकिन दिखने में वो मुझसे 10 साल बड़ा लग रहा था। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि उसने सिर्फ 1 महीने पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। फाइल में लगी उसकी पुरानी फोटो देखकर मैं और ज्यादा चौंक गया। फोटो में वो हेल्थी, मस्कुलर और एनर्जेटिक दिख रहा था। अगर मैंने खुद उसे अभी ना देखा होता तो कभी यकीन नहीं करता कि वही आदमी अब स्केलेटन जैसा हो चुका।